दिल्ली नगर निगम के सदन में बीजेपी और आप पार्षद जमकर आपस में भिड़ गए। देर रात स्थायी समिति चुनाव के दौरान ये हंगामा हुआ और देखते ही देखते एमसीडी हाउस जंग का अखाड़ा बन गया। इतना ही नहीं, यहाँ बोतल सेब एक दूसरे पर फेंके गए, जमकर धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आई। दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के बाद स्टैंडिंग कमेटी यानी कि स्थायी समिति के चुनाव में यह हंगामा देखने को मिला। रात भर चले इस ड्रामे के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। सदन में हाथापाई और मारपीट भी हुई। आप और बीजेपी के पार्षदों ने एक दूसरे पर बोतलें फेंकी और इसके साथ ही एक दूसरे को इस हंगामे के लिए जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी जीत मिली थी और बीजेपी को बड़ा झटका लगा। आप उम्मीदवार शैली ओबराय दिल्ली की नई मेयर बन गई। शैली ओबराय ने बीजेपी की रेखा गुप्ता को हराया। शैली ओबराय को 150 वोट मिले जबकि रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तो शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, लेकिन जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हुआ तो दोनों दलों के पार्षदों में विवाद हो गया। स्टैंडिंग कमेटी यानी कि स्थायी समिति के चुनाव में यहाँ पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। रात भर में कभी 1 घंटे तो कभी आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ रहा था और उसके बाद भी चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। दरअसल बुधवार देर शाम स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव होना था और उसके लिए ये वोटिंग की जा रही थी। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की तरह ही इसमें वोटिंग भी सीक्रेट तरीके से ही की जानी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी से नवनिर्वाचित मेयर शैली ओबराय ने पार्षदों को मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति दी ताकि क्रॉस वोटिंग की आशंका को खारिज किया जा सके। ऐसे में कई पार्षदों ने अपने बैलेट पेपर के फोटो भी खींचे। बीजेपी ने इसका विरोध किया, लेकिन तब तक 47 वोट पड़ चुके थे। 47 वोट डालने के बाद मेयर ने तय किया कि अब फोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं किया जाएगा और इसी के दौरान ये पूरा हंगामा देखने को मिला। यहाँ पे तो